हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है और कवर भी हो चुका है वो सारा टॉपिक्स। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया जा रहा है, आप आसानी से जा कर के देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग इज़ द आर्ट और साइंस। रिमोट सेंसिंग एक आर्ट या साइंस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट उसके फिजिकल कांटेक्ट में जा करके, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बिना छुए उसके बारे में पूरा डिटेल्स, डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, वो कवर भी हो चुका है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो क्या क्या प्रिंसिपल होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे रिमोट सेंसिंग वर्क करता है। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, जैसे कंपोनेंट्स लेना पड़ता है। तो कंपोनेंट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होना चाहिए रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, रिमोट सेंसिंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक टारगेट होता है। जैसे कोई भी काम करना रहता है हम लोग को तो सबसे पहले टारगेट करते हैं। जैसे बीटेक करना रहता है, तो बीटेक करना रहता है तो बीटेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि कौन सा ट्रेड में इंजीनियरिंग बीटेक करना है। कोई सिविल में करता है तो कोई कंप्यूटर में करता है, तो हर किसी का एक टारगेट होता है। तो टारगेट क्या रहता है कि अगर सिविल से बीटेक करेंगे तो हम असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे किसी भी डिपार्टमेंट, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, घोटाला करेंगे और करप्ट करेंगे अमाउंट। तो हर किसी का टारगेट है कि हम सिविल से करेंगे, और कोई कंप्यूटर से करना चाह रहा है तो कंप्यूटर वाला सोचता है कि हम विदेश में नौकरी करेंगे और फॉरेन की कंपनी में हमारा प्लेसमेंट होगा। तो ये सब क्या है, टारगेट है। सब पहले ही किस प्लान बनाए, इसके बाद टारगेट किए। तो टारगेट क्या है, एक कंपोनेंट्स है और ये रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में यूजफुल है। जैसे अगर कोई माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा है तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए वो सोच रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में काम करेंगे या फिर बीसीसीएल में हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हर एक किसी का टारगेट होता है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो रिमोट सेंसिंग जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें चार कंपोनेंट्स का ज़रूरत होता है। एक टारगेट, दूसरा एनर्जी सोर्स। जैसे बीटेक कर रहे तो उसमें सोर्स क्या होगा, सोर्स आपका बीटेक करने के लिए अमाउंट चाहिए आपको, तो अमाउंट कहाँ से आएगा, तो ट्रांसमिशन अमाउंट, या आपके पापा अगर जॉब होल्डर है या फिर बिजनेसमैन है तो वो उस सोर्स से अमाउंट आएगा। जस्ट एकदम समझने के लिए एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या है, आप बीटेक किए, बीटेक का प्लानिंग किए, तो ये क्या है, टारगेट है कि बीटेक करना है किस में, सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, जो भी ब्रांच है, माइनिंग में, कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद क्या हुआ, सोर्स होना चाहिए बीटेक का फीस डालने के लिए। तो बीटेक का फीस डालने के लिए क्या सोर्स है, या तो जॉब होल्डर्स होंगे आपके पेरेंट्स या फिर बिजनेसमैन होंगे। तो ये क्या है, सोर्स है अमाउंट फीस पे करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, जॉब्स और बिजनेस, ये क्या सोर्स है। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट है। रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस सेम इसी टाइप से होता है। तो अब जॉब्स और बिजनेसमैन है तो क्या, आप डेली डेली घर जा कर के तो अमाउंट लेंगे नहीं, तो क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या आता है, अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। अमाउंट का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, अकाउंट में। जैसे अभी तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, किस में होता है, पेटीएम में, फ़ोनपे में, गूगल पे। तो ये क्या है, इसका ट्रांसमिशन का सोर्स है, ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद क्या होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख लेते हैं कि हाँ हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। सेम उसी टाइप से यहाँ पर रिमोट सेंसिंग प्रोसेस होगा। तो और ये कंपोनेंट जो है क्या क्या होना चाहिए रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के लिए,
टारगेट होना चाहिए, एनर्जी सोर्स होना चाहिए, ट्रांसमिशन किस टाइप से होगा, एटमॉस्फेयर से वो होना चाहिए, और सेंसर होना चाहिए। तो अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टारगेट करना होगा कि क्या हम लोग करना है, हम लोगों को क्या करना है, उसके बारे में पहले टारगेट करना होगा। तो टारगेट में क्या होगा, जैसे टारगेट में मेनली हमेशा अर्थ सरफेस ही होता है। तो अर्थ सरफेस के फीचर्स के बारे में, जैसे यहाँ पर ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, रिवर है, बहुत सारा नेचुरल्स फीचर्स हैं। तो ये हमको टारगेट करना, तो वहाँ से क्या होगा, एनर्जी टारगेट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। तो एनर्जी सोर्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट अपॉन द टारगेट। तो अर्थ सरफेस पे जो भी इंसिडेंट रे आएगा वो कहाँ से आएगा, सनलाइट से। तो यहाँ पर आएगा, और इसके बाद क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर, और कुछ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्ट होके फिर रेडिएशन होगा, और रेडिएशन होकर के ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और एटमॉस्फेयर से फिर इंटरेक्ट विथ द टारगेट। तो टारगेट यहाँ से फिर एटमॉस्फेयर से फिर टारगेट में आएगा हमारा, और यहाँ से फिर क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। और यहाँ पर जो सेंसर है हमारा, सैटेलाइट है या सेंसर है, वहाँ क्या होगा, ये सारा डाटा उसके पास जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर कहीं पर एक जगह में सेंसर होगा, और ये सेंसर क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा एंड प्रोसेसिंग करेगा। इसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस होगा, और इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के बाद क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर इस बिल्डिंग को टारगेट करना है कि अर्थ सरफेस पे, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सनलाइट पहले इस पोर्शन पे आएगा, जैसे ये बिल्डिंग है, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के एटमॉस्फेयर से होते हुए सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट फिर क्या करेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। तो सनलाइट जो आएगा वो एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ सरफेस पे आएगा। अर्थ सरफेस में हम टारगेट क्या किए, बिल्डिंग को टारगेट किए। तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के किसके पास जाएगा, सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट से फिर रिफ्लेक्ट होकर के एंटीना के पास आएगा, जो कि रिसीवर है, और इसके बाद फिर किसके पास जाएगा, कंप्यूटर एनालिस्ट के पास जाएगा। तो ये सनलाइट, इसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है रिमोट सेंसिंग का। सनलाइट टारगेट किसको किया, अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सनलाइट एटमॉस्फेयर से होते हुए ऑब्जेक्ट्स के पास आया, और ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होकर के एटमॉस्फेयर में गया, और एटमॉस्फेयर से फिर सैटेलाइट के पास गया, सैटेलाइट से फिर एंटीना रिसीवर के पास आया, और एंटीना रिसीवर से फिर डाटा एनालिस्ट के पास गया, और उसको पता चल गया कि ये जो रेज आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर के, तो ये कहाँ से आ रहा है, बिल्डिंग से आ रहा है। कौन सा बिल्डिंग से, अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है जो कि बिल्डिंग्स है, या अगर ट्री से आ रहा है तो वो ट्री बतला देगा। यहाँ पर जो डाटा एनालिस्ट बैठा हुआ कंप्यूटर एनालिसिस से पता चल रहा है कि ये रेज कहाँ से आ रहा है। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे होता है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के लिए पहले टारगेट होना चाहिए, इसके बाद एनर्जी सोर्स होना चाहिए, इसके बाद ट्रांसमिशन पाथ होना चाहिए। ट्रांसमिशन पाथ क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर। तो रिमोट सेंसिंग में एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी सीजन हो, वेदर हो, तो उससे कोई डिफेक्ट नहीं होता, वो हर एक वेदर में ये वर्क कर जाता है। तो पहले सनलाइट से कहाँ पर आएगा, एटमॉस्फेयर से होते हुए जो ऑब्जेक्ट हमको टारगेट करना है टारगेट पे आएगा। इसके बाद फिर सैटेलाइट के पास जाएगा, सैटेलाइट से फिर एंटीना रिसीवर के पास जाएगा, और इसके बाद कंप्यूटर एनालिस्ट के पास जाएगा, और डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि ये रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, और पता चल जाएगा कि क्या चीज़ से टकराया हुआ है। तो इसी टाइप से रिमोट सेंसिंग प्रोसेस होता है, और जो सर्वेइंग किया जाता है सेम इसी प्रोसेस पे किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, और इसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, कंपोनेंट्स होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग के लिए पहले टारगेट होना चाहिए, इसके बाद एनर्जी सोर्स होना चाहिए, और
ट्रांसमिशन पाथ होना चाहिए और सेंसर होना चाहिए। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं लैंग्वेज में कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग किस लिए होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते एक्वायर करते हैं किसके अबाउट टारगेट, जो टारगेट करने, जैसे अर्थ सरफेस पे बिल्डिंग हम लोग टारगेट किए तो बिल्डिंग के बारे में टारगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग करते हैं। और इवन द अर्थ सरफेस कंप्राइजेज 7 एलिमेंट, तो इसके लिए 7 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ऑफ एनर्जी विद द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इंटायर प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन द फिगर। तो जो हम लोग प्रोसेस किए वो फिगर में पहले ही डिस्कस कर लिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के लिए एनर्जी सोर्स होना चाहिए और इल्यूमिनेशन। तो एनर्जी सोर्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट अपॉन द टारगेट। सन इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो एनर्जी सोर्स दो टाइप से हम लोग करते हैं जो जब प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग का। तो एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग से करते हैं और एक पैसिव रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो एक के पास अपना खुद का लाइट होता है और एक के पास सनलाइट नेचुरल लाइट होता है, उसी से हम लोग करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब तक आपके पास एनर्जी का सोर्स नहीं होगा तो आप रिमोट सेंसिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। और जो इंसिडेंट एनर्जी होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के उसके बारे में बतला देता है कि ये किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। जो कंप्यूटर एनालिस्ट बैठे रहता है और डाटा कलेक्ट करता है। तो कंप्यूटर एनालिस्ट अर्थ सरफेस पे ही होता है और जो टारगेट इमेज होता है वो भी अर्थ सरफेस पे ही किसी ऑब्जेक्ट के बारे में टारगेट करना रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर। तो सेकंड क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एनर्जी सोर्स देखते हैं, इसके बाद सेकेंड होता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर। द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम द एनर्जी सोर्स टू द टारगेट एंड फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर। तो एनर्जी ट्रेवल होकर के आता है और एनर्जी सोर्स टारगेट से होकर के फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर, सेंसर के द्वारा फॉर बोथ द इंसिडेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। द इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी एंड द एटमॉस्फेयर पासिंग थ्रू इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो इंटरेक्शन होता है, रेडिएशन होता है एटमॉस्फेयर से और वहाँ से फिर किसके पास जाता है, जो ऑब्जेक्ट टारगेट किए है वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के कंप्यूटर एनालिस्ट के पास जाता है, सेंसर के पास जाता है, सैटेलाइट के पास जाता है, इंटरेक्शन और रेडिएशन होकर के एटमॉस्फेयर से। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इंटरेक्शन विद द टारगेट। After generating from the energy source, the electromagnetic radiation passes through the atmosphere and interacts with the target. This interaction is the function of the spectral signature of the objects. जब आफ्टर क्या कहता है, आफ्टर जनरेटिंग फ्रॉम द एनर्जी सोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है पासेस होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होता है और इंटरेक्ट्स होता है टारगेट के साथ, टारगेट के द्वारा। तो इस इंटरेक्शन का जो फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जो फंक्शन होता है इंटरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। इसके बाद क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है एनर्जी, किसके, एनर्जी का रिकॉर्ड होता है किसके द्वारा, सेंसर के द्वारा। द इंसिडेंट रेडिएशन इज partially observed
scattered, reflected and emitted by the objects. This reflected or emitted radiation is transmitted to the sensor located at remote place from the object for its record. और रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी जो होता है सेंसर के द्वारा, तो ये इंसिडेंट रेडिएशन होता है, पार्शियली ऑब्जर्व किया जाता है, स्कैटर्ड होता है, रिफ्लेक्टेड होता है एंड इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इमिटेड होता है। जैसे वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर सनलाइट आया और इसके बाद यहाँ से फिर इमिशन हुआ लाइट का, और यहाँ पर सेंसर के पास क्या हुआ, ये रिकॉर्ड किया कि किस ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्ट होकर के आया, और इसके बाद कंप्यूटर एनालिस्ट को पता चल जाता है कि जैसे यहाँ पर ट्री है तो ट्री से पता चल जाता है कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। फिफ्थ पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड प्रोसेसिंग। द डाटा इन दिस सेंसर इज कलेक्टेड जनरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. It is then processed and transmitted to the collection station on the earth where it is received and processed digitally. तो इसके बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है एंड प्रोसेस होता है। तो डाटा जो होता है सेंसर जो कलेक्ट करता है जनरली, तो वो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और डिजिटली होता है। इट इज़ देन प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द कलेक्शन स्टेशन ऑन द अर्थ सरफेस वेयर इट इज़ रिसीव्ड इन प्रोसेस डिजिटली। तो ट्रांसमिशन जो होता है, रिफ्लेक्शन होता है एंड प्रोसेसिंग जो होता है, ये अर्थ सरफेस पे होता है और डिजिटली डाटा कलेक्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस जो कलेक्शन स्टेशन होता है वो अर्थ सरफेस पे ही होता है। अर्थ सरफेस पे ही कंप्यूटर एनालिस्ट बैठे रहता है और वहाँ डाटा कलेक्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। The collected data in digital form is processed with the help of highly instruments electronic and final interpretation is done by computer software। और इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस जो होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। इसके बाद आपको जैसे नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन है। द लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज इट्स एप्लीकेशन आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। अब इसको जिस एप्लीकेशन में यूज करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे जियोलॉजिकल में, एग्रीकल्चर में, लैंड यूज में, सर्वेइंग में, मैपिंग में, तो या फिर आप आर्कियोलॉजिकल में कर सकते हैं। तो जिस फॉर्म में आपको यूज करना है आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग कैसे होता है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।